अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं रियाद में। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एंड ऑफ जिसे कहते हैं समर्स है और अक्टूबर में ऑलमोस्ट सऊदीया में स्पेशली रियाद सीज़न शुरू हो जाता है। उससे पहले बहुत सारे सूक यहाँ पे लगाते हैं। सूक मीन्स अरबी में बाज़ार को कहते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं सूक अलदार में और ये सूक जो है आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल सामने मिलेगा और ये ऑलमोस्ट 1 वीक या 2 वीक्स के लिए है। वो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एंट्री टिकट जो है वो आपको बुक करनी पड़ती है। एक पर्सन जो है वो 3 लोगों की ही बुकिंग कर सकता है और एंट्री फ्री है, लेकिन हाँ, बुकिंग ज़रूरी है यहाँ पे एंट्री के लिए। जो लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे KFD के जो बिल्कुल स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, उसके बिल्कुल सामने है ये सूक। तो बस इस वक्त वहीं जा रहे हैं। और अच्छा, ये आज सेकंड डे है तो अभी इतना जिसे कहते हैं ना कि रश नहीं है। और यहाँ की टाइमिंग यही है कि 5 से 12 जो है इवनिंग में है। तो मॉर्निंग में ये सूक अवेलेबल नहीं होते। मॉर्निंग में वैसे भी मोस्टली एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जैसा कि अभी मौसम काफ़ी गर्म है तो अभी उतना ठंडा नहीं हुआ, तो मॉर्निंग में अभी तक एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू नहीं होती हैं। तो 5 बजे के बाद ही आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। चलें जी, बस यहाँ पहुँच गए हैं और ये है सूक अलदार। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लाइटिंग वगैरह की हुई है। अच्छा, पार्किंग जो है वो अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है पार्किंग की। आप आते हैं तो आपको पार्किंग की खुली फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है। आते ही सबसे पहले वो आपको यहाँ पे वार्म वेलकम में जो है ना कहवा एज़ यूजुअल जो है वो सर्व किया जा रहा है कि जैसे एक सऊदी ट्रेडिशनल है, अरबिक ट्रेडिशन के आपको कहवा सर्व किया जाता है। और कहवे के साथ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना थोड़ी सी आइटम्स भी रखी हुई हैं। कॉफ़ी है, साफ़रान है, वाइट वाले का मुझे पता नहीं था और साथ कार्डमम था। तो ये वाइट वाला तो बिल्कुल टेस्टलेस था, आई डोंट नो व्हाट वाज़ दैट। लेकिन हाँ, कार्डमम जस्ट लाइक एवरी कार्डमम। चलें जी, एंटर होते हैं और बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है। अच्छा, यहाँ पे सूट्स में यही होता है कि डिफरेंट ज़ोन्स बनाए होते हैं। शॉपिंग वगैरह का एक आधा कोई कॉन्सर्ट वगैरह के लिए उन्होंने स्टेज सेट किया होता है, साथ में फूड का होता है। तो यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एंटर होते ही ना सामने तो एक बड़ा सारा स्टेज नज़र आता है कि जहाँ पे आप कह लें कि कॉन्सर्ट वगैरह होगा, लेकिन ऑब्वियसली इट विल बी आफ्टर इशा। इशा के बाद ही स्टार्ट होगा। और राइट साइड पे बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि KDFT के जितनी भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के टावर्स हैं, कितना ज़बरदस्त व्यू दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे फूड के ज़ोन है, फूड ट्रक्स वगैरह हैं। और राइट साइड पे जो है ना वो सूकल धार की जिसे कहते हैं मार्केट्स है प्रॉपर। और अच्छा, ये मार्केट मोस्टली जो है मैंने देखी है जो होमली छोटे बिजनेसेस ओन करती हैं, लड़कियां लड़के वो करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो उन छोटे बिजनेसेस से अपनी प्रोडक्ट्स उनसे लेते हैं और फिर ये आगे खुद मार्केट में आके सेल करते हैं। अच्छा, ये लेडी ने यहाँ पे ये कुकीज़ वगैरह जो अरेबिक कुकीज़ हैं इनके सैम्पल्स भी रखे हुए थे। मैंने ये खरीदे, ये अच्छे लगे थे, जो टोटली सेसमी बेस्ड थे। और प्राइस थोड़ी सी आई थिंक सो कि इनकी थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन इट्स ओके कि वो एक यहाँ पे बिज़नेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी टेस्ट किया, इट वाज लाइक हलावा बट दैट वाज फाइन। और ये वाला बिस्किट जो था ये टोटली डेट का बना हुआ था। तो डिफरेंट कुकीज़ थे और उन्होंने सबके सैंपल्स दिए, तो मैंने उनमें से सेसमी जो सीड्स के बने हुए थे वो खरीदे। दैट वाज वेरी गुड। अच्छा, ये एक काउंटर था और इन्होंने कैंडल्स होममेड बनाई हुई थी। और ये आपसे बाकायदा उन्होंने मेरे से पूछा विच सेंट यू वुड लाइक, कि ये आपके नोट्स के ऊपर वो आपको कैंडल स्मेल करवाएँ थे जो आपकी पर्सनैलिटी को पसंद है जो नोट्स। तो मैंने इन्हें फ्लोरल कहा तो इन्होंने मुझे वही कैंडल स्मेल करवाई और बहुत अच्छी यानी कि इन्होंने बनाई हुई थी। ये खुद इस बिज़नेस को ऑन करती थी और ये बाकायदा आपको ब्रीफ कर रही थी कि अच्छा, यहाँ पे कैंडल्स के जो थे ना मैंने बहुत सारे देखे कि स्टॉल्स के होम बेस्ड लड़कियों ने खुद बनाए हुए थे और खुद वो उसको रन कर रही थी, प्रेजेंट कर रही थी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में। नेक्स्ट आप जैसे जैसे मूव करते जाएं आपको डिफरेंट स्टॉल्स नज़र आते जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि शुरू वाले स्टॉल्स पे ज़्यादा रश था कि लोग यहाँ पे आके ज़्यादा यानी कि देख रहे थे चीज़ों को। आगे जाते थे माइट भी वो थक जाते थे या क्या था कि आगे वो कम जाते थे। अब ये एक जिसे कहते हैं ना सोप्स का था और ये लेडी ने खुद बताया कि मैंने घर में बनाए हुए हैं और वो ज़ाफ़रान, हनी और ईच एंड एवरीथिंग वो बता रही थी कि मैंने ये प्रोडक्ट्स हैं और ये मैंने इन चीज़ों से मिलके बनाई हैं। तो दैट वाज़ वेरी नाइस, वेरी ऑसम।
इसी तरह आगे यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के थे कि वो उन्होंने अपनी हैंडीक्राफ्ट्स बनाई हुई थी और वो प्रेजेंट करी थी। उसके अलावा ये एक परफ्यूम्स का मैं कहूँ एक था, और उन्होंने मीन्स आप उन्हें टेस्टर आकर आप उन्हें कहें कि हमें फ्लोरल दिखाएं या ये, तो वो आपको प्रॉपर टेस्ट करवा रहे थे। तो मीन्स यहाँ पे ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल्सो इज़ ऑल अबाउट, जिसे कहते हैं ना कि होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जो लड़कियाँ या आप जो भी कह रहे हैं छोटे बिजनेस ऑनर्स हैं वो चला रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मार्केट में लाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये मैं कहूँगी कि यहाँ पे ये सूप्स में आइटम्स जो हैं, अगर हम एक मेन मार्केट, ओपन मार्केट से देखा जाए, थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगती हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा इनिशियल है यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी ग्रुप्स ये सब कर रहे हैं, जैसे ये दुलानी ग्रुप ने यहाँ पे सूप अरेंज किया है, तो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि ये एक छोटे बिजनेस ऑनर्स को जो है ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ से वो काम कर सकें और अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे भी थे कि जो ऑन द स्पॉट फ्रेशली आपको, जिसे कहते हैं ना कि अपनी प्रोडक्ट्स बेक करके, कुकिंग करके वो आपको अपना फूड आइटम सेल कर रहे थे, और दे वर वेरी वेल कि वो एक मार्केट, नॉर्मल मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही वो फूड प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको फ्रेशली वो बेक करके आपको यहाँ पे जो लोग थे उनको एंटरटेन कर रहे थे। तो ये सारा यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो है ना कि फ़ूड के जो हैं वो ट्रक्स, अगर आप एंटर होते हैं तो वो आपको जिसे कहते हैं ना कि लेफ़्ट साइड पे मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हैं। इसके अलावा आगे चलते जाएँ तो ये एक मेरे बेटे को फूड स्टॉल ने रोका, और वो सारे उनको अपनी फूड आइटम्स वगैरह के बारे में बता रहे थे। बहरहाल यहाँ से बच्चे ऑब्वियसली ऑर्डर भी करते हैं, चलते-फिरते बच्चों को भूख भी लगती है, तो इनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है कॉफ़ी बीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेंगे, कॉफ़ी के स्टॉल्स, उसके आपको असर हनी के बहुत स्टॉल्स मिलेंगे, और कुछ ऐसे थे कि एक मदर और बेटा था, उन्होंने ये कहा कि हमने अपने फार्म पे रखी हुई है हनी बीन्स। मेरी मदर का ये शौक़ है कि उन्होंने इनका पूरा प्रॉपर कल्चर रखा हुआ है, हार्वेस्ट की हुई है हनी बीन्स, और वहाँ से वो हनी लेके अपने सर्कल में वो सेल करती हैं। और अब उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉल लगाया, तो इट वाज़ वेरी गुड कि शी वाज़ क्वाइट ओल्ड बट शी वाज़ देयर, अपने स्टॉल पे वो बिल्कुल प्रेजेंट थी, और वो साथ साथ अपनी हनी के बारे में ना हर चीज़ के बारे में छोटी छोटी डिटेल डिस्कस कर रही थी कि ये इस चीज़ का, ये इस चीज़ का, ये इस चीज़ का ना। मैं ऑलमोस्ट 10 टू 11 ईयर्स से सऊदी अरेबिया में रह रही हूँ, लेकिन जो ये एक पिछले कुछ सालों में 3 टू 4 ईयर्स में मैं कहूँगी कि जो चेंजेस आई हैं, दैट आर वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एंड रिमार्केबल, कि यहाँ की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़, इस तरह से लोगों को होम बेस्ड लड़कियों को काम करने का मौका मिल रहा है, और वो अपनी एक जिसे कहते हैं खुद आइडेंटिटी बनानी, दैट्स वेरी नाइस। अभी आप स्टॉल देख सकते हैं कि इन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, और इसके साथ हफ्सा बनाया था, साथ ये पफ्स बनाए थे, चिकन पफ्स, चीज़ पफ्स, और वो सारी हर प्रोडक्ट के बारे में अपने बता रही थी कि ये सब कुछ है। तो ऑब्वियसली फिर आप जब ऐसे जगहों से खरीदते हैं तो एक लोगों को बहुत ही पॉजिटिव, जिसे कहते हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। अच्छा, यहाँ पे ये सूप में मैंने एक चीज़ ये नोट की कि यहाँ पे लोगों ने अपने ब्रांड नेम्स जो है ना वो अपने स्टॉल्स के ऊपर नहीं लगाए हुए। हाँ, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना उन्होंने ब्रांड का स्टिकर और हर चीज़ लगाई हुई है उसकी रिलेटेड, लेकिन वैसे उनको स्टॉल नंबर्स अलॉट हुए हुए हैं, और वहीं पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को सारा, जिसे कहते हैं, डिस्प्ले किया हुआ है। अभी आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, अच्छा, कुछ एक यहाँ पे स्टॉल्स थे कि वो ऑन द स्पॉट आपको ना तस्वीर बना के दे रहे थे कि उनके पास मल्टीपल, जिसे कहते हैं, स्टोन्स थे, और वो उनको आपसे पूछ रहे थे कि आपने कौन से कलर्स के स्टोन्स, हैवी थे, कुछ वुड के थे, बीड्स वगैरह, तो उनसे आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीर वगैरह बनवा सकते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यूनिक चीज़ एक देखी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स की, होम डेकोर की, फूड की, और कावा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और हनी, उसकी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। कुछ 1-2 स्टॉल्स आपको लकड़ी के, जिसे कहते हैं कि वुड के भी काफ़ी थे। डेट्स के जो थे वो कम थे, लेकिन डेट्स से बनी हुई प्रोडक्ट्स, कुकीज़ वगैरह के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे अवेलेबल थे। अच्छा, सूकुलदार में जब आप आते हैं तो आपको सबसे मज़े की जो चीज़ यहाँ पे लगती है ना, यहाँ का व्यू लगती है। बैक पे आपको प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के सारे टावर्स नज़र आ रहे होते हैं, आपको ट्रेन मूव करती हुई नज़र आ रही होती है ब्रिजेस के ऊपर,
और बहुत ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग किस्म का ना आपको एक व्यू मिल रहा होता है साथ-साथ जब यहाँ पे आप फिर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स ऐसे थे कि उन्होंने कैंडल्स बड़े यूनिक तरीके से बनाई हुई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और स्मेल वाली कैंडल्स ना बनाई हुई थी। ये आप जैसे कि देख सकती हैं, ये सारे तो अभी कुकीज़ वग़ैरह के और इसी तरह सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के इन्होंने बनाए हुए हैं, स्टॉल्स बनाए हुए हैं। लेकिन कैंडल्स के मुझे 3-4 लगे और सोप्स के स्पेशली, ये आप देख सकते हैं कि कैंडल्स का स्टॉल है और उन्होंने मफ़िन्स, पेस्ट्रीज़ की जिसे कहते हैं ना प्रॉपर शेप में बनाया था। दैट वाज़ वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग था। और इन्होंने लेडी ने बहुत मेहनत की थी। इन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं ये सारा खुद करती हूँ, कि मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ें बना के सेल करती हूँ और उनका इंस्टाग्राम पेज भी और सारा कुछ था। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाई हुई थी अपने प्रोडक्ट सारी इस तरह से कैंडल्स। नेक्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जिसे कहते हैं सऊदी ड्रेसेस, अबायाज़, उसके अलावा यहाँ के जो कल्चरल ड्रेसेस होते हैं, कल्चरल ज्वेलरी होती है, उसके बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके अलावा जिसे कहते हैं ना कि फूड के जो है ना वो दूसरी तरफ हैं, वहाँ पे अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी माइंड ब्लोइंग लग रही हैं। अच्छा, लोग यहाँ पे सेल जिसे कहते हैं ना खरीद भी रहे हैं। ये नहीं कि कुछ जिसे कहते हैं कि जो होम बेस आप जिसे कहते हैं कि चीज़ें हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि बहुत वो एक्सपेंसिव सेल कर रही हैं। लेकिन लोग यहाँ पे उनसे खरीद भी रहे थे। ऑब्वियसली वो एक छोटे बिज़नेस पर्सन्स हैं और उन्होंने उस पे खुद पर्सनली इतनी मेहनत की हुई है, तो वो उसके दाम भी उसके अकॉर्डिंग ही माँग रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना 1-2 जगह पे ना ईगल्स, उकाब जिसे कहते हैं, वो भी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी आइज़ इन्होंने ना टाई की हुई हैं। तो वो भी बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन था। चलें जी, यहाँ से निकल के अब मेन सेंटर में आए हैं और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे कॉन्सर्ट होगा। ऑब्वियसली जैसे कि ऐसे शूट्स में होता है कि सिंगर्स वगैरह आते हैं, लेकिन आफ्टर इशा आई थिंक 8:30 टू 9 का टाइम है यहाँ पे और उसके बाद फिर वो चलता है रात 11 टू 12 तक चलता है। तो यहाँ पे भी अभी नहीं आए क्योंकि मैं इस वक़्त 6 ओ क्लॉक हुए हैं और अभी यहाँ पे टाइमिंग नहीं स्टार्ट हुई है। तो अब सामने जो है वो फूड ट्रक्स वग़ैरह खड़े हैं। वहाँ पे सारा फूड का ज़ोन है और प्रॉपर उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि सिटिंग भी दी हुई है बाकायदा और सारा उन्होंने सिटिंग भी बनाई हुई है कि लोग अपना बैठ के खाना-वाना भी खा सकें। अच्छा, यहाँ पे आप फूड की तरफ आएँ तो फूड में आपको बर्गर्स वग़ैरह भी मिल रहे हैं, राइस भी मिल रहे हैं, स्पेशली बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ चिप्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मल्टीपल क्यूज़ीन मिल ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा फूड ट्रक्स हैं, स्टॉल्स हैं और कड़क चाय वग़ैरह तो ऑब्वियसली वो तो एक मैंडेटरी चीज़ है, वो तो होती है। तो काफ़ी बड़ा इन्होंने एक ज़ोन जिसे कहते हैं ना फुल्ली कवर्ड किया हुआ है और सेंटर में इन्होंने सीटिंग रखी हुई है कि आप अपना फूड वगैरह चूज़ करें और उसके बाद आप सेंटर में बैठ के अपनी जगह पे बैठें और खाएँ। अच्छा, शुरू में ये है कि 5 ओ क्लॉक यहाँ की ओपनिंग टाइम है तो इतना रश नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे पीक आवर्स होते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली रश ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए जी, ये सारा तो था फूड ज़ोन का जिधर फूड के ट्रक्स हैं और सारा कुछ है। यहाँ से अब बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी आगे थोड़ा-सा इन्होंने मार्केट का लेफ़्ट साइड पे एक और ज़ोन बनाया। अच्छा, ये आ गया वो ईगल वग़ैरह। बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्शन का था, बच्चे साथ जाके पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। आई डोंट नो अब उनके हाथ पे बिठा रहे थे या नहीं, लेकिन उसका जो है ना फ़ेस उन्होंने टोटली कवर किया हुआ है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा। चलें जी, यहाँ से नेक्स्ट वाले मार्केट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं रश नहीं था, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट्स थी। छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी और यहाँ पे 4 टू 5 स्टॉल्स ऐसे थे कि जो उन्होंने हैंड निटेड न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके मिटन्स और पाँवों की चीज़ें जो है ना वो उन्होंने रखी थी। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी कि इन्होंने हैंड से बनाई हुई थी और ऊपर स्टोन्स बाकायदा लगाए थे, छोटे-छोटे बॉक्सेस वगैरह ज्वेलरी के और इस तरह के। तो ये सारी की सारी जिसे कहते हैं कि होम बेस्ड सारी प्रोडक्ट्स थी कि और जो लेडीज़ थी वो उन्होंने खुद यहाँ पे अपनी चीज़ें ना प्रेज़ेंट कर रही थी कि बता रही थी कि ये सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देखा आगे जाके, मैं अगर मैं कवर कर सकती तो मैं उसको करूँगी कि वो उन्होंने एक छोटा-सा ना मिनिएचर बनाया हुआ था सऊदी कल्चर का कि किस तरह से आप कह लें कि बकाला है और तंदूर वग़ैरह और एक जिसे कहते हैं कि एक सौदिया घर जिसे कहते हैं मार्केट, वो तो वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी।
और वो बाकायदा ये कह रही थी कि मैं ऑर्डर पे भी अगर आप मुझे देंगे ऑर्डर तो मैं आपको इस तरह के मिनिएचर्स के डिज़ाइंस मॉडल्स वगैरह मैं खुद आपको बना दूँ। ये लेडी ने खुद बंद करती थी सारी, इन्होंने कढ़ाई और ये इन्होंने खुद खोल के दिखाया। इसी तरह ये एक लेडी पेंटिंग वगैरह खुद करती हैं और उन्होंने अपनी सारी पेंटिंग्स इधर डिस्प्ले की हुई हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये वो मिनिएचर स्टॉल के बारे में जो मैं आपको बता रही थी कि ये सारा लेडी ने वो लैंप्स के अंदर बनाया हुआ सारा कुछ, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है। और वो बाकायदा उन्होंने अपने कार्ड दिया कि उनका एक प्रॉपर पेज है और अगर आप उन्हें कोई मॉडल्स वगैरह के लिए ऑर्डर करेंगे तो शी विल मेक इट फॉर यू। इस तरफ आपको मोस्टली जो है ना वो यहाँ की कल्चरल चीज़ें मिलेंगी, यहाँ की ज्वेलरी वगैरह जो एक सऊदी विलेज में अरब्स में लोग पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं स्पेशली, वो मिलेंगी। और उनके ड्रेसेस जो एक वो अपने अबाया के आगे लगाती हैं, एक लोहे की वो या कुछ कबाइल में होते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस तरह से जानमाज मिलेंगी कि हैंड निटेड जो है उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है वो मिल रही है। बैग्स हैं यहाँ पे कि जिनके ऊपर वो आप उन्हें कोई पिक्चर दे दें वो आपको निट करके या प्रिंट करके दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि यहाँ पे लोग इस तरह से अपना काम कर रहे हैं और चीज़ें अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग सूकुलदार से रिलेटेड और आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजिएगा और अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।